प्रसाद के लिए हुआ यूट्यूब पे बहुत बड़ा बवाल। और एक बेटा ने माँ को ऐसे सबक सिखाया कि शायद कोई बेटा फ़ायदा करने में ना बहुत बार सोचेगा फिर फ़ायदा करेगा, क्योंकि अभी जो चल रहा है ना वो प्रिंस इतना गिर गया है कि ऐसे कर दिया है। आप लोग को पता चलेगा क्या किया है क्या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ टैलेंट पारो और स्वागत है आप लोग को हमारी टैलेंट पारो में। आज मैं एक वीडियो देखी हूँ जिस वीडियो में ना प्रिंस ने प्रसाद भेजा है अपने मम्मी के लिए। तो इस प्रसाद को लेके बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है यूट्यूब पे। इसलिए हो रहा है कि भाई होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा हंगामा, क्योंकि ये बेटा ऐसा एक बेटा है जो व्यूज के लिए यूट्यूब के लिए भाई सोच भी नहीं सकते हम। इतना बड़ा नौटंकी हम सोच नहीं सकते जितना बड़ा ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। भाई हरदम देखो, हरदम माँ ही बुरा नहीं होती है, कभी कभी औलाद भी है जो ऐसे कर्म कर जाते हैं ना कि माँ को बुरा बनना पड़ता है। माँ बुरा कभी नहीं होती है। हम लोग इतना दिन से हम या कोई और टारगेट करते थे ना कि ये अप्सरा मम गलत है, अप्सरा मम एक बेटे के लिए कर रही है ये सब चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ गलत है। जो भी जितने लोग भी अप्सरा मम के बारे में जो भी कुछ बोला है बहुत गलत बोला है, क्योंकि भाई अब देखने को मिल रहा है कि ये प्रिंस बहुत बड़ा खिलाड़ी है। जो इतने बड़ा खिलाड़ी होने के मतलब क्या ही बताएं आप लोग को, इतना बड़ा खिलाड़ी है जो सारे जला कहते हैं ना पेड़ का जड़, सारे जड़ यही है, प्रिंस ही है। बहुत बड़ा मतलब माइंड वाला है, बहुत बड़ा माइंड वाला है। इसके माइंड ना किसी को भी पता नहीं लगता है इसके माइंड क्या करने वाला है, क्या कर रहा है क्या नहीं करना है। मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि ये ना ये अपने पैसे कमाने के चक्कर में, अपने व्यूज बिटोरने के चक्कर में, सब्सक्राइबर पकड़ने के चक्कर में, अपने माँ को जब नहीं हो सकता तो भाई किसका हो सकता। तुम्हारी माँ तुम्हें 22 साल 25 साल 30 साल जितना भी हो तुम पाल के और किसी के साथ शादी कर रही है तो वो सवार्थी हो गई। अपना बच्चा किसी और को दे दी तो वो सवार्थी हो गई। और तुम ये जो कटोरे में प्रसाद भेज रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, पड़ोसी है। तुमने तो बोला ही था कि पड़ोसी है, लेकिन इस बात पे सब लोग इग्नोर कर दिया कि तुमने ऐसा बोला, लेकिन बहुत बड़ा बात बोला, सच बोला तूने कि पड़ोसी है। बस ऑडियंस समझ नहीं पा रही है तभी तुम्हारी साथ दे रही है। ऐसा भी किसी को साथ नहीं करना चाहिए कि माँ माँ होती है। माँ कितना भी कठोर हो जाए, माँ कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन माँ माँ होती है। माँ की ममता कोई नहीं दे पाएगा। और जितना माँ तुम्हें कर दी है ना, किसी जन्म में उसका बदला चुकता नहीं कर सकते तुम। और किस जन्म में तो दूर की बात है, इसी जन्म में तुमने ऐसा कर दिया। विश्वास नहीं था भाई। एक तो पूजा किया, बिना माँ बाप के पूजा किया, जो माँ बाप पड़ोस में ही रहते हैं। भाई पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी पड़ोसी हो ना तो एक बार इंसान सोचता है क्या करे, कराए कि ना कराए, और कराए तो उसको बुलाए। 100 बार सोचता है, 100 बार। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ बाप पड़ोस में रहते हैं, मैं उनको बुलाऊं, क्योंकि तुम्हें भाई व्यूज कमाना था, तुम्हें ऑडियंस को दिखाना था। तुम्हारी ये माइंड सेट नहीं था कि वो मेरे माँ बाप है। तुम्हारा यहाँ माइंड सेट था कि तुम व्यूज बिटोरोगे, लोगों को दिखाओगे, लेकिन तुम यहाँ गलत हो। दिखाते दिखाते ना इतना दिखा दिए कि तुम्हारा सारे चीज निकल के बाहर आ गया। कौन भेजता है ऐसे प्रसाद, कौन भेजता है। सही रो रही है, माँ की ममता बहुत बड़ी होती है। तुम्हें खुद औलाद हुआ है, तुम्हें खुद अब पता होगा कि माँ क्या होती है और माँ की ममता कैसी होती है। तुम्हें औलाद हुआ है, ज़रूर महसूस होगा, और भी होगा आगे औलाद। और जो तुम जिस साथ कर रहे हो ना, अपने मम्मी के साथ जो कर रहे हो, तुम्हें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भाई ये पहला वो नहीं है। इसी जन्म की कर्मा इसी जन्म में आ रहा है, अगले जन्म में भोगना नहीं पड़ता है।
तो तुम्हें मिलेगा ज़रूर। और तुम सोशल मीडिया से हो तो इस दुनिया में लोग देखेगा ज़रूर, तुम्हारा कर्मा तुम्ही को मिलेगा। सोशल मीडिया में ज़रूर लोग देखेगा कि तुम्हारा भी बच्चे ऐसे ही तुम्हें करेंगे। तुम लिख के रख लेना प्रिंस, मैं सीधा तुम्हारा नाम लेके बोल रही हूँ कि तुम्हें बिल्कुल देखने को मिलेगा। हम लोग देखेंगे ये चीज़, हम देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। तुम माँ को इतना कर रहे हो ना भाई, हरदम माँ गलत नहीं होती है। ठीक है, गलती किया होगा, मान रही हूँ मैं गलती किया होगा, लेकिन इतना भी मत गिर जाओ, इतना मत गिर जाओ कि व्यूज के लिए, चंद सब्सक्राइबर के लिए। क्या है ये सब चीज़? अगर तुम माँ के साथ भी रह के ना अच्छे बर्ताव करके वीडियो बनाते ना, सब लोग तुम्हारा साथ देता। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई साथ नहीं दिया है, शुरू से साथ दिया, अभी तक साथ देगा। लेकिन तुम ना हद से ज़्यादा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। क्योंकि अक्सर है जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है ना, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, अक्सर है जो सब्सक्राइबर ज़्यादा बिटोर लेता है ना, ज़्यादा वायरल हो जाता है ना, उसका दिमाग बहुत चलने लगता है। कहते नहीं, जिसके पास जितना पैसा हो ना उतना भूख लगता है। तो तुम्हारे पास सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तुम्हें ऑडियंस चाह रहा है ना, तो तुम उतना बड़ा नौटंकी कर रहे हो, उतना बड़ा दिमाग चला रहे हो। इतना दिमाग मत चलाओ कि तुम्हारे सारे चीज़ें तुम्हारे ही मुंह से खुल के बाहर आ जाए, तुम्हारे कर्म से खुल के बाहर आ जाए। इतना मत दिमाग चलाओ। अप्सरा मम सही है, इस समय गलत नहीं है भाई। तुम्हारे पापा हैं, पापा को मैंने बहुत मैं मानता हूँ, तो पापा को भी तो नहीं बुलाए। मतलब फ्रेंड हम क्या ही बताएं, ऐसे औलाद होने से अच्छा है औलाद ना ही हो, किसी की कोख से ऐसे औलाद पैदा ना हो। मैं सीधा ये कहूँगी, कोई ताम झाम नहीं लगाऊंगी, ये वो ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं कहूँगी। ऐसे औलाद ना पैदा ही ना हो। मैं भी माँ हूँ, मैं भी समझ रही हूँ माँ की दर्द की। वो आंटी रोती है ना, उनका तो एक उम्र नहीं है रोने की, क्योंकि सारे उम्र तुम लोग पे निकाल दी है। तो तुम लोग को फर्ज बनता है कि उनका जो भी है तुम्हें करना चाहिए। लेकिन तुम लोग नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, वो अपने पैर पे खड़ा होकर वो अपने लिए जी रही है, अपने लिए कर रही है, वो भी सही है, कर रही है अपने लिए। सब लोग अपने अपने लिए कर रहे हैं, सही है। लेकिन थोड़ी सा जो रिस्पेक्ट है ना उसको देते ना, तो आज वो माँ की आंख में आंसू नहीं आते। और बोलते हो ना कि उसको ज़्यादा मानती है, इसको ज़्यादा, किसी को माँ बाप ज़्यादा नहीं मानते हैं। जो बच्चे माँ बाप को ज़्यादा मानते हैं ना, माँ बाप उसी को मानते हैं। ऐसा नहीं है वो पैर से पैर मारेगा और उसी बच्चे के पास जाएंगे। बच्चे नहीं है, हमारे लड़के बच्चे नहीं है जो पैर मारेगा तो उसी के पास से दौड़ेंगे कि अरे छोटा है पैर मार रहा है, भूख लगी होगी। ऐसा नहीं है। अब बड़े हो गए हो तो तुम लोग जब बड़े हो गए हो ना, बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, तो जो बच्चे माँ बाप के लिए प्राण निकालते हैं ना, वही बच्चे के लिए माँ बाप भी प्राण निकालते हैं। अब तुम अपने स्वार्थी हो गए हो, अपने बेटी के लिए, अपने पत्नी के लिए कंजूस नहीं हो, माँ बाप के लिए कंजूस हो। दूसरा है कौन रूम में? माँ बाप है, तुम हो। लेकिन तुम तो खुद अपने मुंह से कर रहे हो कि अपने बेटी के लिए, अपने पत्नी के लिए मैं कंजूस नहीं हूँ। तो इसका मतलब माँ बाप के लिए कंजूस बने हो। कोई बात नहीं, कंजूस बनो, ठीक है, वो भी कोई बात नहीं। अक्सर हम खुद कमा रही है, खुद पे पैर पे खड़ी है, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए। तुम्हारे जो प्यार में बदलाव आया है ना, बहुत बड़ा बदलाव है, और ये बदलाव मुझे लग रहा है भूकंप लाएगा। तो ये बदलाव मैं तो इतना ही कहूँगी फ्रेंड कि इस मेरे वीडियो जब इनके भी कोई सपोर्टर को मिल रहा है, प्रिंस के सपोर्टर के कोई भी मेरा वीडियो उसको मिल रहा है, तो मेरे बातें में जो थोड़ा बहुत सच्चाई आपको दिख रही है, सच्चाई तो मैं सारी चीज़ें बोली होंगी, थोड़ा सा भी सच्चाई आपको दिख रही है, तो प्रिंस के कमेंट में वीडियो शेयर अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उसके कमेंट में जाके ये बातें ज़रूर बोलना कि तुम्हारे ऑडियंस को ना दिमाग पे चढ़ रहे हो तुम। जब तक दिल पे थे ना तब तक सही है, जब दिमाग पे चढ़ोगे ना फिर ख़त्म। इसलिए तुम आराम से अपना काम करो, इतना मत रुलाओ और इतना भी परेशान मत करो। और जो तुम लोग कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो।
आगे तो ऑडियंस के ऊपर है, ऑडियंस क्या ही जवाब दे रहे हैं तुम लोगों को, बस तुम लोगों को शर्म नहीं है। बाकी इसी बात पे हम विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि इन लोगों को तो आए दिन देख के ना, मतलब 2 दिन से मैं देख रही थी प्रसाद प्रसाद, मम्मी भी रो रही है। एक तो तुमने घटिया दिया, उस पर से रुला रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर इस वीडियो से किसी को दुख लगी तो माफ़ करना, लेकिन जो सच्चाई हो सच्चाई है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।